हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्ते सर, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी सर। हाँ, बोलिए मुकेश जी, बोलिए बोलिए, क्या बात करनी थी, बोलिए। वो सर मैं ये कहना चाहता था कि मुझे ज्वाइन करके 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मेरी कोई इनकम नहीं आ रही है सर। अभी तक कोई अर्निंग ही नहीं हो रही है सर। क्या बात कर रहे हो सर, आपको 1 महीना ज्वाइन करके हो गया और अभी तक आपकी कोई अर्निंग ही नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है सर? ज़रा आप मुझे ठीक से बताइए सर कि आपकी अर्निंग सच में नहीं हो रही है। जी हाँ सर, सच में मुझे 1 महीना ज्वाइन करके हो गया और मेरा कोई अर्निंग नहीं हो रही है सर। मैं क्या करूँ सर, ज़रा मुझे बताइए सर। 1 महीना हो गया और 1 रुपया मैंने अभी यहाँ तक कमाया ही नहीं है सर। कैसे चलेगा सर ऐसे? आप ज़रा मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। हाँ मुकेश जी, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। आप मुझे पहले डिटेल में, आप थोड़ा सा शांति रखिए और मुझे डिटेल में थोड़ा समझाइए कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको परेशानी क्या हो रही है। परेशानी क्या होनी थी सर? 1 महीना ज्वाइन करके हो गया और 1 भी रुपया मैं यहाँ से कमा नहीं रहा हूँ सर। ऐसे थोड़ी होता है सर। आपने तो कहा था कि आप यहाँ से लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, और यहाँ से 1 महीने से मैंने अभी तक कुछ भी अर्निंग नहीं किया है सर। ये कैसे हो रहा है सर? आप मुझे ज़रा बताइए सर। अच्छा ठीक है मुकेश जी, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है। आप एक काम करिए, मैं जो पूछता हूँ उसका एक बार ठीक से जवाब दीजिए। क्या है सर कि मैंने जब ज्वाइन किया था और 1 महीने में मैंने कम से कम यहाँ से 12,000 रुपये कमा लिए थे, तो आपकी अर्निंग भी ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी यहाँ से अर्निंग नहीं हो रही है, आपकी कहीं ना कोई गलती हो रही है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। जी ओके सर, पूछिए, आप पूछिए, क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ मुकेश जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने जैसे ही कंपनी को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आपने उसके बाद क्या किया है? इस कंपनी में आपने कोई काम किया है, नहीं किया, वो मुझे ज़रा ठीक से समझाइए कि आपने उसके बाद क्या किया? हाँ जी सर, मैंने काम किया ना सर। मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन सर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया सर मेरी बात पर। कोई सुनता ही नहीं है सर, किसी ने मुझे समझा ही नहीं। इतने लोगों को मैंने बताया, सब यही कहते हैं सर कि कंपनी नहीं चलेगी, फ्रॉड है, फेक है। कोई मेरे कहने से सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा है सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, आपने बहुत सारे लोगों को बताया लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तो सर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप अभी तक किसी जितने भी लोगों को आपने बताया है उनकी कोई लिस्ट बनाई है? आपके पास कोई लिस्ट है कि आपने किन किन लोगों को प्लान दिखाया है? जी सर, लिस्ट तो नहीं है सर मेरे पास। मैंने लिस्ट तो नहीं बनाई सर। लिस्ट की क्या ज़रूरत है सर? मैं जिनको जानता था उन सभी को मैंने बताया सर, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तो सर लिस्ट तो नहीं बनाई सर मैंने। अच्छा अच्छा सर, आपने लिस्ट भी नहीं बनाई है सर। सर लिस्ट की ज़रूरत है, वो क्यों है मैं आपको समझाता हूँ सर। अगर आप लिस्ट बनाई होती है आपने और जिन्होंने आपको मना किया है, तो मैं पर्सनली आकर उनसे मिलता, उनसे बात करता सर। जिन जिनको भी आपने बताया है प्लान के बारे में, तो मैं उन सभी से मिलना चाहूँगा सर। मैं उन सभी को पूछना चाहूँगा कि उनको परेशानी किस चीज़ में आ रही है, उनको क्या दिक्कत है सर। अब आपके पास लिस्ट होती तो हम उन सभी से मिल लेते सर एक बार। तो आप एक काम करिए, आपने जिन जिनको भी ये चीज़ें बताई है, प्लान बताया है, उन सभी की एक लिस्ट बनाइए सर। ओके सर, ठीक है सर, लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी सर। ठीक है सर, मैं लिस्ट बनाता हूँ सर। आज मैं लिस्ट बना दूँगा सर। ठीक है, ठीक है। और मुकेश जी मुझे एक बात बताइए, आप अभी डेली हमारी मीटिंग ज्वाइन में आते हैं या नहीं आते हैं? जब मीटिंग होती है तो आप डेली मीटिंग अटेंड करते हैं ना सर? हमारी मीटिंग में तो आप रोज़ आते ही होंगे। जी जी जी, नहीं सर, मैं मीटिंग में नहीं आता हूँ सर। मैं मीटिंग में पहले आता था सर, लेकिन अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है सर, तो मैं मीटिंग में आ नहीं पाता हूँ सर। सॉरी सर, सॉरी सर। मीटिंग में तो मैं कभी आया ही नहीं सर अभी तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब आप मीटिंग में आते ही नहीं हो, आप कभी मीटिंग ज्वाइन ही नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं है हमारी मीटिंग होती है। तो हम लोग वहाँ सभी मिलकर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, जिसमें समझाया जाता है कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे प्लान देना है। तो सर आपको प्लान देना आता है? सभी जो मेंबर्स है, आपको कंपनी के बारे में कुछ पता भी है कि कंपनी क्या है, कंपनी किस चीज़ में काम कर रही है, इस चीज़ का आपको नॉलेज है या नहीं है? कंपनी के बारे में सब आप जानते ही होंगे अच्छे से। जी जी सर, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। सब तो नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानता हूँ सर। पूरा तो नहीं जानता मैं। अच्छा, मतलब आपको प्लान भी पूरी तरह से नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं सर, ये बताइए कि आपने जिन जिनको प्लान दिखाया है, उनको आपने अपने क्लाइंट से मिलवाया है कि सर इनको मैंने प्लान दिखाया है और ये कर नहीं रहे हैं या ये ऐसा बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उसके बारे में आपने अपने क्लाइंट से मिलवाया या आपने वो क्लाइंट से उनको फ़ोन पे बात करवाई है किसी से? जी जी, नहीं सर, नहीं सर, नहीं करवाई सर। अच्छा, तो ठीक है सर, अभी मुझे पता चल चुका है कि आपकी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। देखिए मैं बताता हूँ आपको आपकी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। देखिए सर, जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था ना, तो ज्वाइन होते से ही मैं सबसे पहले मेरी अपलाइन के पास गया था और उनको मैंने ये कहा था कि सर आपने मुझसे कहा था कि यहाँ से मैं लाखों करोड़ों रुपये कमा सकता हूँ और मुझे वो पैसे कमाने हैं, समझ रहे हैं आप? तो फिर मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि अब बस मुझे आप ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा, मुझे बताइए जल्दी से जल्दी कि मुझे क्या काम करना होगा। तो मुझे मेरी अपलाइन ने कहा कि आप एक डायरी और एक पेन लेकर आओ। तो सर मैं एक डायरी और पेन लेकर गया।
तो उन्होंने कहा कि सर आप जितने भी लोगों को जानते हो उन सभी की एक लिस्ट बनाओ, जिनको भी जानते हो। ये मत सोचो कि ये करेगा नहीं करेगा, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ उन सभी की एक लिस्ट बनाओ। तो सर मैंने उन सब की एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद सर ने कहा कि सभी सब लिस्ट बना ली। मैंने कहा सर ये देखिए लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद सर ने कहा कि अब एक एक करके सबसे मिलो और सबको ये प्लान प्रेजेंट करो, सबको ये प्लान प्रेजेंट करो। लेकिन मुझे तो प्लान प्रेजेंट करना आता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो सर ने कहा आपको प्लान प्रेजेंट नहीं करना है, प्लान तो हम प्रेजेंट करेंगे। आपको मैं ट्रेन करता हूँ, मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ। आप रोज़ मीटिंग अटेंड करिए, मीटिंग में हम आपको सिखाएंगे और आप उन लोगों को सिर्फ मीटिंग तक लेकर आइए। आपको सिर्फ उन सभी लोगों को मीटिंग में लेकर आना है और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। कंपनी की सारी जानकारी आपको नहीं है, आप पहले मीटिंग आप अटेंड करिए, आप सीखिए, उसके बाद प्लान दीजिए। तब तक आप उन सभी को मीटिंग तक लेकर आइए। तो सर मैं एक एक करके सबको मीटिंग में लेकर आने लगा, सबको मीटिंग में लेकर आने लगा। और उसमें से किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, फिर किसी ने मना किया। जिनने मना किया उनको मैं क्रॉस करते गया और जो ज्वाइन होते गए। और सर लगभग मैं पूरा दम लगा कर काम करते गया, लोगों से मिलते रहा। और ऐसे ही करके मैं मीटिंग में एक भी मीटिंग मैंने छोड़ी नहीं सर, सारे मीटिंग में अटेंड करता था। कोई भी अर्जन आ जाती थी, अपलाइन को फ़ोन करता था, अपलाइन से मिल लेता था। और ऐसे करते करते आज देखिए सर, आप मुझे देखिए मैं कहाँ हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ, मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ। और मेरा फर्स्ट चेक जो निकला था, मेरा फर्स्ट अमाउंट जो आया था, अर्निंग हुआ था, वो सर लगभग 7,000 रुपये का हुआ था। मतलब आप सोच सकते हैं कि सर काम करना ही पड़ेगा। आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो सर, बैठे बैठे पैसे कैसे आ जाएंगे सर आपको। अच्छा, ओके सर, सॉरी सर। मैं ठीक है सर, अभी मैं लिस्ट बनाता हूँ सर सभी की, और फिर मैं मेरे अपलाइन के पास जाकर उनसे मिलता हूँ सर, और उनसे सभी को मिलवाता हूँ और सभी को मीटिंग तक लेकर आता हूँ सर। और आज से मैं डेली मीटिंग ज्वाइन करूँगा सर, और मैं सीखूँगा सर। मैं समझ गया हूँ कि मेरी अर्निंग यहाँ से क्यों नहीं हो रही है। मैं समझ गया हूँ कि मुझे यहाँ पर काम करना पड़ेगा सर। जब काम करूँगा तभी मुझे उस काम का फल मिलने वाला है सर। मेरे ये बात समझ में आ गई है। जी सर, बहुत अच्छी बात है कि आप समझ गए कि अभी आपकी अर्निंग क्यों नहीं रही है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। और जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उन सभी से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर अगर आप MLM करते हैं तो MLM ये ऐसा बिजनेस है जो एक करोड़पति बनाने वाला बिजनेस है। इसमें आप 100% करोड़पति बन जाओगे। लेकिन सर उसके लिए काम तो आपको करना ही होगा सर। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जॉब लगने के बाद भी हमें जॉब पर जाना पड़ता है। जॉब लग जाए तो हम घर पर बैठ जाए और हमको पैसे आते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है सर। जॉब लग गए हैं तो भी हमें काम पर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके मंथ एंड में हमारी सैलरी आती है सर। और ये तो बिजनेस है सर, ये तो आपको करोड़पति बना देगा। मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी सर। कुछ भी ले लीजिए सर, छोटे से छोटा काम भी ले लीजिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सर आपको एक छोटी सी बात मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जैसे ही आप बिजनेस ज्वाइन कर ले तो ज्वाइन करने के बाद अपनी अपलाइन के पास जाइए और डायरी और पेन लेकर जाइए और उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि सर मुझे क्या करना है। एक लिस्ट बनाइए, सभी लोगों की लिस्ट बनाइए, जिन लोगों को आप जानते हो सबकी, जिसको आपको भरोसा है नहीं है, सबकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद एक एक करके वो लिस्ट में जिन जिन का नाम है उन सभी को एक एक करके मीटिंग के लिए यहाँ पर लेकर आइए। सिर्फ मीटिंग के लिए लेकर आना, उनको प्लान आप मत दीजिए। आपको प्लान नहीं देना, या डायरेक्ट आप उनको अपनी अपलाइन से मिलवाइए। आप उनको प्लान मत दीजिए क्योंकि आप प्लान दे नहीं सकते, आपको प्लान देना अभी नहीं आता है। और डेली जो हमारी मीटिंग होती है उस मीटिंग को अटेंड करिए और प्लान को सीखिए, देखिए कौन कैसे बात करता है, आपकी अपलाइन कैसे बात करती है, कैसे कन्विंस करती है, कैसे प्लान को प्रेजेंट करती है, सारी चीज़ें सीखिए। उसके बाद आप प्लान को दीजिए। जब तक आपको कंपनी का पूरा नॉलेज नहीं है तब तक सर आप बिल्कुल भी किसी को कुछ मत बताइए, कुछ मत कहिए। सिर्फ और सिर्फ उनको मीटिंग तक लेकर आइए। आगे का काम आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी अपने आप कर लेगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है तो बहुत बहुत धन्यवाद है।